ये समझते हैं जब इनके गेट पे आके बैठ जाए, इनके घर पे आके बैठ जाए तो ये झूठ बोल कर उन्हें उठाते हैं। अब यही इनकी आदत है। चुनाव में आप देख लो, जब भी कोई चुनाव होगा तो झूठ बोलते रहेंगे। अब किसानों को ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। जागने का तो यही कारण है कि यह सरकार अहंकारी सरकार है। इसके अंदर अहंकार है, इसके किसानों की बर्बाद करने के हिसाब से ये तो इन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। 700 किसानों की शहादत हुई थी दिल्ली में। अब आप लोग उसको जब मना रहे हैं, लेकिन वो मांग आज भी अधूरी दिख रही है, जहां जिस मांग को लेकर आप शुरू किया था आपने आंदोलन। 13 महीने दिल्ली में किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी किसानों से बात करने के लिए। किसानों की भी एक संयुक्त मोर्चे की एक कमेटी बनी थी। आज तक उससे कोई वार्ता भारत सरकार ने नहीं की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मैं मौजूद हूं शामली तहसील में, जहां किसान आज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 नवंबर को दिल्ली में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। आज उसी को लेकर आज फिर जब 26 नवंबर तो आज हर जगह पर किसान अपना जो है प्रदर्शन कर संकेत दे रहे हैं। तस्वीर देखिए आप सीधे यहाँ पर, जो किसान हैं वो शामली से अलग अलग जगह से आए हुए हैं और ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, इसका उद्देश्य क्या है आपसे समझूंगा मैं। अध्यक्ष जी, क्या आप लोगों का आज सांकेतिक तरीके से जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, जो 13 महीने किसान बॉर्डर पर रहा, जो सरकार ने किसानों की झूठ बोल के किसान वहाँ से उठाए, किसानों की मांग मानने की हाँ करी, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं करी सरकार ने। गन्ने का रेट है, गन्ने का भाव है, गन्ने का पेमेंट है, आवारा पशु हैं, बिजली विभाग बड़ा अत्याचार, और इतने जितने भी वादे सरकार ने किए, कोई भी सरकार ने पूरा नहीं किया। वादे खिलाफी के कारण ये ज्ञापन दिया जाएगा आज, और धरना प्रदर्शन है पूरे संयुक्त मोर्चे की तरफ से है, पूरे देश में है। एसकेएम की तरफ से आह्वान किया गया था। राकेश टिकैत कह रहे थे कि जो है जगह जगह पर होगा प्रदर्शन, इस तरह से उसी का संकेत जो है आज आप लोग दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो मांग थी वो किसानों की पूरी नहीं कर पाई इतने समय बाद भी सरकार? देखिए, सरकार का जो है झूठ बोलने का काम है। ये तो आप लोगों को पता है कि हमेशा सरकार झूठ बोल के काम निकाल रही है। ये समझते हैं जब इनके गेट पे आके बैठ जाए, इनके घर पे आके बैठ जाए तो ये झूठ बोल कर उन्हें उठा दें। अब यही इनकी आदत है। चुनाव में आप देख लो, जब भी कोई चुनाव होगा तो झूठ बोलते रहेंगे। अब किसानों को ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, उसके बाद में इनके पास कोई ना देने को है ना कुछ है। झूठ बोलने का इनका काम है। अब किसानों के पेमेंट की बात पे आप आ जाओ। गन्ने के कोई रेट इन्होंने घोषित नहीं करा, किसानों को आज तक पेमेंट नहीं दिया गया, मिलों पर आज तक बकाया पड़ा, मिल शुरू करा दिए, तो इससे बड़ा और अत्याचार क्या होगा? बिजली वालों ने अत्याचार मचा रखा। तो इस सरकार का तो यही काम है जी कि ऐसा करना कुड़ना कुछ नहीं, इतना झूठ बोलना, झूठ बोल के इन्हें अपना सिपा चलाना, अपना काम चलाना। तो आज याद दिला रहे हैं सरकार को कि आपने जो वादा किए थे धरने प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान, उनको पूरा करने का वक्त कब आएगा है? हाँ, बिल्कुल यही बात है कि आज के दिन जो है हम लोग वहाँ धरने पे थे। हमारा 13 महीने जो धरना चला बॉर्डर पे, तो कम से कम वो 13 महीने की याद तो इनके याद दिलवा दे कि भाई कुछ तो श्रम करो, तुमने जो वादे किए थे सरकार ने तो उसे पूरा तो करो। तो इसलिए आज यहाँ से पूरे उसमें जो है संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, सबको ने जगाने का काम किया जा रहा कि इनके जो है आँख खुले, इनके कान खुले। यही हमारा आज का ये उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो आप देख ही रहे हैं लगातार। खाप के थांबेदार भी है। आप किसान जब यहाँ इकट्ठा हो रहा है, क्या लग रहा है? 4 साल हो गए, 2020 से शुरू हुआ था आंदोलन, 4 साल हो गए सरकार को जगाते जगाते, जाग नहीं रही क्या? भाई, जागने का तो यही कारण है कि यह सरकार अहंकारी सरकार है। इसके अंदर अहंकार है, इसके किसानों की बर्बाद करने के हिसाब से ये तो इन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। आज तक मिल चालू होगी, सभी फैक्ट्री चालू हैं, गन्ने का घोषणा आज तक नहीं हुई, पेमेंट उसकी रेट की, गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा। बिजली की समस्या जो कि तो बनी हुई है, आवारा पशु जो के तो फिर हैं, तारीख दर्द हैं, होता कुछ नहीं, यहाँ तक वहाँ, यहाँ वहाँ तक यहाँ, यो कारण हो रहा। इन्हीं के उसमें आज संयुक्त मोर्चे की तरफ से सभी किसानों के द्वारा ये मुख्यालय पे ज्ञापन दिए जाएंगे। तो आज कार्यक्रम है यहाँ पर धरने प्रदर्शन के दौरान आप लोग जो है ज्ञापन देकर, ज्ञापन से बात बनती दिखेगी। 4 साल हो गए, 4 साल हो लिए, 13 महीने दिल्ली में किसान आंदोलन चला,
750 किसानों की शहादत हुई। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी किसानों से बात करने के लिए। किसानों की भी एक संयुक्त मोर्चे की एक कमेटी बनी थी। आज तक उससे कोई वार्ता भारत सरकार ने नहीं की। आज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे पूरे भारत में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे कि आप लोगों ने जो वादा किया था, आपने जो बातचीत की थी, जिस भरोसे दिल्ली का आंदोलन चला था, जिस जो शहादत किसानों ने दी थी, उनके जो है उनकी कुर्बानी को याद करते हुए आज उस पर कोई मलहम लगाने का काम सरकार करे। लेकिन सरकार ने एमएसपी की गारंटी या कोई भी बात पर अपनी अडिग नहीं रही और किसानों की कोई भी समस्या पर समाधान की तरफ को सरकार की मंशा नहीं है। 3 कृषि बिलों को लेकर शुरू हुआ था। 3 कृषि बिल तो रोक दिए सरकार ने, लेकिन जो बात कही थी एमएसपी की, गन्ने के भाव की, क्योंकि अब जैसे आप कह रहे हैं कि महीनों भर हो गया मील को चले हुए, लेकिन भाव का अभी तक पता ही नहीं है। गन्ने के भाव का नहीं पता और फसलों के आलू के भाव की बात आवे या धान की बात आवे, धान 3500 रुपये प्रति क्विंटल बिका था और भारत सरकार माननीय मोदी जी कहते हैं किसान की आमदनी दोगुनी होगी। पिछले साल 3500 बिका था, इस साल 2500 बिका। कौन सा गणित है? भाव भी कम हो जाए, लागत भी ज़्यादा हो जाए, किसान की आमदनी कौन सी बढ़ेगी? तो उन सब बातों को लेकर उन्हीं बातों पर आंदोलन चला था। कृषि कानून भारत सरकार लाई थी और वही वापसी किसान के आंदोलन पे वापसी ले ली थी। लेकिन उस किसान को मिला क्या कि दिल्ली आंदोलन से? किसान वहीं का वहीं अपने आप को ठगा महसूस करा। किसान को उसकी फसल की जो है जो रेट भारत सरकार घोषित करे उसकी गारंटी चाहिए कि उसी भाव में चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे या कोई भी खरीदे, उससे कम भाव में जो है फसल की खरीदना हो। चाहे आलू की फसल हो, धान की फसल हो, गेहूं की हो, गन्ने की हो। गन्ने की स्थिति यह है, मिल चलते हुए लगभग 1 महीने के आसपास हो गया। मिल का बकाया जो पिछले सत्र का भुगतान था, शामली में तो लगभग 2 साल पहले का भी भुगतान अभी पेंडिंग है और आगे भाव का नहीं पता कोई क्या भाव मिलेगा, कैसे मिलेगा। भाव मिले, उचित भाव की बात कर रहे हैं। और भी है किसान यहाँ पर। आप भी बाबा जी आप भी आ जाइए थोड़ा सा आगे। अब बताइए कि अब क्योंकि 4 साल हो गए, अब 4 साल से आप लोग हर साल जो है याद दिलाते हैं सरकार को, लेकिन अब आगे का लग रहा है कि याद दिलाना पड़ेगा कुछ और तरीके से। आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, ये क्या? आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार है राहुल। ये संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक विज्ञापन दिया जाएगा आज और सरकार बिल्कुल भी अनदेखी कर रही है बातों किसान की। ये किसान मजबूर हो रहा है, मान लिया देखो आज कुछ तो करेगा किसान, या नहीं मानते? आज भाई जो होगा देखो। तो आज शामली तहसील का जो घेराव किया वो कितनी देर रहेगा? संकेतिक है या रहेगा कुछ लंबे टाइम? भाई लंबा टाइम भी चल सके, वो देंगे आज भी। आज ज्ञापन का कार्यक्रम है। ज्ञापन का ही है, 10-20 मिनट में दे देंगे और बस सरकार के कान खोलने हैं। मतलब सरकार के कान खोल रहे और जैसा कुछ होगा बाद में फिर करेंगे। आप लोग आज धरने प्रदर्शन के मतलब देकर एक संकेत ही मिलेगा, मतलब क्या लग रहा है कि ये भाव सरकार जाग रही है कि नहीं? जागती थी धरना ही नहीं होता। सरकार का ना जागने की वजह से धरना हो रहा। कोई मूल्य नहीं घोषणा हुई, कुछ नहीं, मिल चला दिए। पिछला पेमेंट जो का तू है, इस वजह से धरना हो रहा। आज का एजेंडा वैसे क्या क्या आप लोगों ने रखा? मुख्य एक बार एजेंडा दिखा दीजिए अपना। आप थोड़ा आगे आ जाइए। तो ये एजेंडा जो है आज का रखा हुआ है, आप बता दीजिए मोटा मोटा इसमें क्या क्या है एजेंडा? मोटा इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि खेती की लागत जो हर साल मुद्रास्फीति की दर है वो जो बढ़ती जा रही, वो 12 से 15% के करीब है। तो रेट इससे ऊपर ही होने चाहिए प्रति वर्ष, जबकि रेट की जो मूल्य वृद्धि है वो मात्र 2 से 5% है। तो हर साल किसान जो है लागत 3 गुनी बढ़ती जा रही, रेट इतने बढ़ नहीं रहे। सबसे मुख्य बात तो ये है, कॉरपोरेटर की बात है, मतलब 16.5 लाख करोड़ रुपए उनके कॉरपोरेटरों के माफ़ कर दिए। किसानों की बात आवे कर्ज माफ़ी की, C2+50 की, तो मतलब उन पे 1% भी कहीं कोई सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार किसानों पे ध्यान ना दे के उसका ध्यान डाइवर्ट कर रही, किसानों पे 1% भी ध्यान नहीं है। इसी के लिए ज्ञापन दिया जा रहा। सबसे मुख्य बात ये है। आज एक विरोध दिवस के रूप में आप 26 नवंबर को मना रहे हैं। किसानों की 700 किसानों की शहादत हुई थी दिल्ली में। अब आप लोग उसको जब मना रहे हैं, लेकिन वो मांग आज भी अधूरी दिख रही है, जहां जिस मांग को लेकर आप शुरू किया था आपने आंदोलन। आज का ये जो ये प्रदर्शन है, ये चौधरी टिकैत साहब जी के निर्देशानुसार
सरकार को ये दिखाना है कि वो 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वो 25 लाख आदमी भी यही हैं। सरकार अपना दिमाग और कान खुले रखें और उस बात को ध्यान में रखें। जो दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में मौजूद थे ट्रैक्टर और आदमी, वो यही हैं और वो कभी भी जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए भी तैयार है। ये आज दिखाने का मेरा मकसद है। भूमि अधिग्रहण के इतने मामले हैं। कल भी नोएडा प्राधिकरण में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ी महापंचायत हुई। यहाँ पे भी जितने भी हाईवे निकल रहे, बाईपास निकल रहे, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है, उसकी एक भी क्लोज को नहीं माना जा रहा जो किसान हित का है। सिर्फ जो NHI के और सरकार के हित के हैं या पूंजीपति के हित के हैं उनको मानना जा रहा। ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार ने खत्म कर दिया आधा एक्ट। कोई सुनवाई नहीं है और ना कोई विपक्ष बोलता। सिर्फ अगर किसानों की कोई आवाज़ उठा रहा, भारतीय किसान यूनियन चौधरी टिकैत साहब उठा रहे, उसी को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया और उन सारी मांगों को अपने ज्ञापन में आज हमने शामिल किया। आज तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान था ये, इसमें सभी संगठन है या भारतीय किसान यूनियन है बस? नहीं, सब संगठन का आह्वान है। जो भी उसके सहयोगी हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर सहयोगी कर रहे हैं सभी संगठन, सभी के लिए आह्वान था। कुछ लोग उनमें से आ भी रहे होंगे। तो आज 26 नवंबर और किसान जो है इसे एक विरोध दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि 2020 26 नवंबर में दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था 3 कृषि बिलों को लेकर। उसमें MSP की मांग भी मुख्य रूप से थी, गन्ने भाव की मांग भी थी, आलू की फसलों को लेकर भी आंदोलन। तमाम किसान जो है अपनी फसलों को लेकर जो है आंदोलन कर रहा। लेकिन अब 4 साल जब उसे बीत चुके, उसके बाद भी आज किसान जो है खुद को ठगा सा महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। आज ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी को चेताने का एक कार्यक्रम है। इसके बाद क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी वो आने वाले दिनों में ये तय होगी। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।